अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज जो है आज का व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से कपड़े प्रेस करने से। तो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और आज से ही आज बहुत पूरा दिन गुजर गया है, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो सोचा चले अब व्लॉग शुरू कर देते हैं। व्लॉग तो बनाना ज़रूरी है हमने, और तो इसलिए मैंने शुरुआत कर दी है व्लॉग की। और मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ और फिर देखते हैं आज हमारी क्या रूटीन है, क्या हम कर रहे हैं। और बाकी ये है कि आज सुना था कि आज हमारे जो गली है उस पे काम होगा और जो गैस है वो हमारी आ जाएगी, मगर अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई आया है ना कोई काम शुरू हुआ है हमारा। और बहरहाल ये है कि सिलेंडर हमने मंगा लिया है, अब हम सिलेंडर पे ही गुजारा करेंगे जब तक ये काम नहीं होता हमारा। और जो मैं ये प्रेस कर रही हूँ वो खद्दर की है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के सूट मैंने निकाल लिए हैं। तो ये है खद्दर की शर्ट है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, और बहुत मोटा स्टफ़ है इसका। आराम से आप कहीं जाने से पहले इसको वेयर करें तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। और स्टाइल भी इसका बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं इसको जीन्स के साथ वेयर करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त सी कुर्ती है ये। दो इसमें पॉकेट लगे हुए हैं, ये देखें, इस एक पॉकेट ये लगा है। और बहुत अच्छे प्राइस में वो जो लेडी हैं वो सेल करती हैं। तो ये देखें, लेस भी लगाई हुई है इन्होंने यहाँ पर। तो ये मैंने निकाल ली है और तकरीबन मैंने सर्दियों के सारे अपनी बच्ची के कपड़े निकाल लिए हैं। और जो बच्ची के छोटे हो गए थे कपड़े वगैरह वो सब मैंने किसी को दे दिए कि किसी के काम आ जाएं। और ये अच्छी बात है कि घर में रखे रखे कपड़े क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास आपके बच्चों के आपके कोई कपड़े ऐसे हैं जो आपके बच्चों के छोटे हो गए या आप पहनना नहीं चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, ख़राब नहीं होती मगर दिल भर जाता है, तो किसी को दे दें ताकि किसी का भला ही हो जाए। तो मैंने तकरीबन अपने घर से सारे ही कपड़े निकाल दिए अपनी बच्ची के। और जितने भी उसके कपड़े छोटे हो गए हैं, माशाल्लाह से बड़ी हो गई है तो कपड़े छोटे हो गए, तो वो सब निकाल दिए हैं, शूज़ वग़ैरह। और सर्दियों के कपड़े ज़्यादातर आपको पता है महंगाई बहुत है, कपड़े बहुत महंगे हैं सर्दियों के, और बहुत से लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते सर्दियों के कपड़े। तो वो मैंने सारे कपड़े दे दिए हैं और दे दिए ताकि जो बेचारे बच्चे हैं, गरीब हैं, जो हमसे गरीब हैं तो वो बेचारे जो हैं वो सर्दियाँ गुज़ार लें अपने अच्छे से। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आप लोगों के पास कोई कपड़े मौजूद हैं ऐसे, जो आप, मगर ऐसे दें किसी को जो पहनने के काबिल हों। ऐसी चीज़ दें जो इस्तेमाल के काबिल हो, ऐसी चीज़ किसी को ना दें जो इस्तेमाल के काबिल ना हो। तो आप लोग भी इस तरह से करें। कोई चीज़ आपके पास एक्सेस पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो किसी को दे दिया करें। मैं तो कुछ नहीं रखती अपने घर में, वैसे भी रखना नहीं चाहिए। और दीनी उसूल से भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखना मना है। अगर आपके पास कपड़े पड़े हुए हैं तो किसी को दे दें, किसी के काम आ जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जो आप इस्तेमाल ना कर रहे हो किसी को दे दें तो काम आ जाएंगी। तो मैंने भी यही किया है। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो रेडी हो गई हूँ खाना बनाने के लिए, तो चलते खाने की तरफ। तो मेहमान आ गए थे तो मैंने कॉफ़ी बना ली है जल्दी से, बाद में खाने की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई, बहुत मज़ेदार की बनती है और मैं एवरीडे की बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। तो जनाब कॉफ़ी हो गई मेरी रेडी, बहुत मज़े की कॉफ़ी बनती है। और किसी दिन मैं आपकी इसकी जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। और एवरीडे की बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है एवरीडे की। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालते हैं हम प्याज। प्याज के बाद डालेंगे करी पत्ता, जीरा, दालचीनी, लौंग,
बादियान के फूल, और ये डालिए काली मिर्च। अच्छे से फ्राई करेंगे। और तेज पत्ता, अच्छा हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज को। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो डालने जा रहे हैं इसमें हम टमाटर, सूखा धनिया 2 स्पून, पिसी मिर्च 1 स्पून, हल्दी ½ स्पून। साथ में आलू भी डाल देंगे। ताकि सब कुछ साथ साथ गल जाए। मटर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डाल दी। नमक डालना बाकी है तो नमक भी ऐड कर देते हैं। अच्छा इसमें मैंने कर दिया है नमक ऐड और थोड़ा सा घी ऐड। और क्योंकि मुझे ये चावलों में घी बहुत पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया है। तो हम बना रहे हैं हल्दी वाले चावल। और ये वो मसाला है जिसका मैं ज़िक्र करती हूँ, जो मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 2 स्पून। इससे तो कोई भी हांडी हो, कोई भी सब्ज़ी हो, उसमें 4 चाँद लग जाते हैं और बहुत मज़े की बनती है। तो उसकी रेसिपी भी मैंने वीडियो उसमें डाली हुई है चैनल पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और गलने के लिए छोड़ देंगे। सलाद रेडी हो गया। अब मैं बनाने जा रही हूँ रायता, जो कि रेसिपी आपको बता चुकी हूँ पहले भी रायते की।
गया, अच्छे से मैं फेंटूँगी इसको। काली मिर्चें हैं ये। अब देखें, इसमें मैंने डाला है काला नमक और काली मिर्चें कुटी हुई और नमक। ये हम डालेंगे रायते में। ये रेसिपी मैं बता चुकी हूँ जो मैं आज बनाने जा रही हूँ। रेस्टोरेंट जैसा आपको ये रायता बन जाएगा, जो पैक में भी मिलता है, अक्सर हम लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये आप घर में बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, ये मैंने रायता जो है वो रेडी कर लिया है। बहुत टेस्टी होता है, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये वही रायता है जो हम पैक लेते हैं। अक्सर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो पैक रायते मिलते हैं, तो ये वैसे ही इसका टेस्ट आता है। और अगर आप किसी बारबेक्यू के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें, तो ये बारबेक्यू के हिसाब से बन जाएगा। अब देखते हैं चावलों की क्या सूरत हाल है, दम हो गए नहीं हो गए। तो देखें माशाल्लाह, ये देखें। तो चेक कर सकते हैं ये कितने मज़े के चावल बने हैं। ये बहुत टेस्टी भी होंगे यकीनन। मैं ज़रा चेक कर लूँ कि थोड़ी सी कसर है इसमें कहीं कहीं से, तो थोड़ी देर के लिए और रख देती हूँ चला के। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। तो ये था आज का व्लॉग। आज अब सब खाना खा रहे हैं और मैं भी अभी खाऊंगी। तो उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हल्दी वाले मटर पुलाव मैंने बनाए थे आज, सर्दी की वजह से अब मैं खाने जा रही हूँ। तो मैंने भी अब ले लिए हैं, मैं भी अब खाने जा रही हूँ। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो जनाब, अब मैं सारे कामों से फ़ारिग हो चुकी हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग और रेसिपी जो आपसे मैंने शेयर करी, और उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी है। और अब बाकी काम निपटाने जा रही हूँ। अब मेहमान जा चुके हैं, तो अब किचन की सफाई करने जा रही हूँ। तो देखें किचन कैसा फैला हुआ है और काम ज़्यादा हो जाता है जब कोई आ जाता है, तो काम ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे तो ये रोज़ की रूटीन होती है, मगर जब कोई आ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है फिर काम ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मेहमान भी आ गए थे और भी मेहमान आ गए थे, उनसे अभी फ़ारिग हुई हूँ और अब जाके किचन समेटूँगी। तो चलते किचन की तरफ। ये देखिए, ये सारा बखेड़ा है जो मुझ बेचारी ने समेटना है और साफ़ करना है। अभी पहले खाना खिलाया है, अब आके बैठी हूँ, फिर दोबारा कॉफ़ी बनाई, अब आके बैठी हूँ। तो अब ये समेटूँगी, रात हो गई। तो ये है मेरे काम जो मुझे अभी निपटाने हैं, और इतना तो काम मैं कर चुकी हूँ, बाकी रह गए हैं काम, वो सारे अब निपटाने आई हूँ। किचन साफ़ करना है क्योंकि किचन को साफ़ करके सोना चाहिए और बर्तन नहीं होने चाहिए किचन में। बर्तन सारे धो के साफ़ करके फिर सोना चाहिए। तो अब मैं किचन साफ़ करने आई हूँ। किचन के बर्तन साफ़ करूँगी और किचन अच्छे से साफ़ करके फिर मेरा काम ख़त्म होगा। आज की यही मसरूफियत थी मेरी, जो मैंने आपसे शेयर करी।
मैंने आज क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। और आज का कैसा दिन रहा मेरा। मेहमान भी आए कुछ, और मेहमानों को भी हमने खाना खिलाया। बाकी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग और आज की मेरी रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। कल आप अच्छे ब्लॉग के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ आपके साथ होंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाजमी वीडियोस को देखा करें और लाइक किया करें। तो ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह कल और अच्छे व्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।